किसी के परिवार में हमें कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पूरा दिन काम करती हूँ लेकिन फिर भी रूह कपा देने वाली घटना है जब वो आग लगे हुए। हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज का जो वीडियो है वो आपके कुछ कमेंट पर है। जैसे कुछ घरेलू जो पति पत्नी के बीच में जैसे कोई झगड़ा होता है या बात नहीं बनती है। बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे कि दीदी मैं कितना भी कोशिश कर लूँ लेकिन अपने घर में किसी को भी खुश नहीं कर पाती हूँ। मैं पूरा दिन काम करती हूँ लेकिन फिर भी मेरे घर वाले ना कोई भी मुझसे खुश नहीं होता है। जो नंद हैं वो सास को कुछ बोलती हैं तो सास मुझसे मतलब नाराज़ हो जाती हैं। बहुत सारी बातें जो कि परिवार में अक्सर सभी के परिवार में ये सब चलता ही है। और एक और कमेंट था कि मेरे पति जो हैं वो मतलब मेरी बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। अपने घर वालों के उसमें ही रहते हैं, कहने में जिस तरह से वो कहते हैं उसी तरह से वो मानते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे लेकिन इन सब पे ना मैंने ऐसा कोई भी रिप्लाई भी नहीं किया था। और मैं इन पे कोई सोचा था कि हाँ वीडियो बनाऊंगी, बट बिल्कुल भी ऐसा हो रहा था कि किसी के परिवार में हमें कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जो जैसा जिसका है ठीक है, अपने तरीके से अपने परिवार को चलाओ। तो इसलिए मैं कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहती थी। लेकिन अभी ये जो घटना हुई है, जो निक्की हत्याकांड हुआ है, इसमें जो मतलब सब कुछ देखा, हे भगवान, कि ऐसी घटना कि मतलब रोंगटे खड़े हो जाए इंसान के। इस तरह से उसके साथ हुआ और ऐसा लगा देख के कि मतलब कैसे इस तरह से कोई कैसे कर सकता है किसी के साथ। और बहुत सारे ऐसे मामले हुए भी हैं, बहुत पहले भी हुए हैं और होते भी जा रहे हैं। कुछ दहेज के ऊपर भी हो रहे हैं, कुछ पति पत्नी में बात नहीं बन रही है, कुछ एक दूसरे के जैसे लड़के के कहीं अफेयर है उसके कारण भी होता है, लड़की के कहीं अफेयर है उसके कारण भी होता है। तो उससे परिवार हमारा बिगड़ जाता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो इन सब को लेके फिर मैंने सोचा आपके कुछ कमेंटों का रिप्लाई कर ही देती हूँ। और कई दिन से ना मतलब मन भी बहुत अजीब सा हो रहा है। बिल्कुल कोई वीडियो डालने का, कोई वीडियो एडिट करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। क्योंकि जैसे यूट्यूब खोलते हैं तो यूट्यूब पे भी यही चल रहा है और इंस्टा पे भी यही चल रहा है। मतलब चारों तरफ वायरल हो रही है वीडियो और देख देख के बड़ा ही दुख हो रहा है। एक से एक नई घटना सुनने को मिल रही है। ये सब कांड ना पहले से ही चलते आ रहे हैं और चलते ही रहेंगे। पहले कुछ कम थे, बस अब और ज़्यादा होते जा रहे हैं। आजकल लड़कियों पे कोई भरोसा नहीं है, लड़कों पे कोई भरोसा नहीं है। लड़के लड़कियों से भरोसा करने से डरते हैं, लड़कियां लड़कों पे भरोसा करने से डरती हैं। तो ये सब तो चलता ही रहेगा। लेकिन एक चीज़ और है कि जब तक ये सज़ा इनको नहीं दी जाएगी ना, उस तरह की सज़ा जिससे एक रूह भी कांप जाए, जो लोग ऐसा करते हैं ना उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि आगे से वो करने से भी डरें और औरों को भी ये सीख मिलती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। अभी वो पिछली बार सौरभ के साथ जो मुस्कान ने किया था, देखो क्या हुआ, कुछ भी नहीं होता। बस क्या होता है, उम्र कैद सुना देते हैं, उसके बाद वो जेल में पड़े रहते हैं। कब छूट जाए कुछ पता नहीं चलता। तो ये सब तो तभी रुक सकता है जब उनको कड़ी सजा दी जाए। जैसे कि एकदम से ये सब हुआ है और तुरंत उनको फांसी दी जाए। पूरी कार्रवाई होने के बाद, पूरी खोजबीन होने के बाद, उसके बाद उनको फांसी दी जाए, तभी ये सब थोड़ा सा रुक सकता है। नहीं तो ये सब तो नहीं रुकने वाला। और ये दहेज दहेज तो सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। क्योंकि देने की ना आजकल कोई भी लिमिट नहीं रही है। पता नहीं कितना क्या दें और कितना कुछ दे दें। ये सब चीज़ ना, एक माता पिता जो लड़के के माता पिता होते हैं उनकी भी इच्छाएं बढ़ती जा रही है कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। लेकिन किसी के देने से क्या कुछ होता है? किसी के देने से कोई अमीर होता है क्या? कोई अमीर नहीं होता। गाड़ी और घर ये कितने टाइम के होते हैं? ये देखिए, नए नए अब हम इस घर में रह रहे हैं, कुछ टाइम बाद फिर वही ख्वाहिशें बढ़ने लगती हैं कि नहीं ऐसा घर नहीं, ऐसा घर होना चाहिए, वहाँ नहीं वहाँ होना चाहिए, ये वाली गाड़ी नहीं वो वाली होनी चाहिए। किसी से कुछ नहीं होता। जो भी होता है ना अपने कमाने से होता है। अपनी कमाई से हम कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी कुछ खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, ख्वाहिशें बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो
ये सब चीज़ें दहेज पर भी डिपेंड हो रही हैं। कहीं ना कहीं दहेज भी परेशान कर रहा है, लेकिन ये दहेज प्रथा ना कभी बंद नहीं होने वाली। ये तो हमेशा ऐसी ही चलती रहेगी। पहले कम थी, अब थोड़ा ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो जैसे ही मैंने ये वीडियो इसके देखे हैं, निक्की वाले जो वीडियो देखे हैं, इधर पेपर वगैरह में तो कुछ नहीं देखा, क्योंकि ये घटना जो है नोएडा की है। तो पेपर में तो ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा। मुस्कान का तो सब कुछ हम पेपर में पढ़ रहे थे, लेकिन ये तो सब फ़ोन में ही देखने को बहुत कुछ मिल रहा है। और सच बताऊं, रूह कपा देने वाली घटना है। जब वो आग लगे हुए और पैड़ी से नीचे भाग रही है ना, सच बताऊं गाइस, ऐसा हो रहा है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं देख के। पता नहीं कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, जिसके साथ तुम इतना टाइम से रह रहे हो और इतना समय तुमने साथ में बिताया है। और कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है उसने आग खुद लगाई थी, मारपीट हुई थी, ये हुआ था, वो हुआ था। उसके पति ने भी जो बयान दिए हैं उसमें भी यही बताया है कि मैंने कुछ नहीं किया। और वो तो वीडियो जो, अगर वो वायरल नहीं होता ना, वो उनकी बहन ने जो वीडियो बनाई थी, अगर वो वीडियो नहीं मिलती ना, तो सच बताऊं बिल्कुल क्लियर यही हो जाता कि वो ना खुद ही मरी है। तो देखो, वो खुद ने आग लगाई है या उसने लगाई है, जैसा भी है, जो भी सिचुएशन बनी है, वो बनी तो दोनों के झगड़े के बाद ही है। दोनों में जब ये झगड़ा हुआ है, किसी भी बात को लेके हुआ हो, वो लड़का वैसे भी मतलब ठीक नहीं बताया जा रहा है। लड़कियों के साथ रहता था, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। सिचुएशन जो बनी है दोनों की लड़ाई झगड़ों के बाद ही बनी है। और लड़ाई झगड़े क्यों हुए हैं? क्योंकि वो लड़का ठीक नहीं था। अगर अपना घर परिवार चलाना है तो सब ठीक से रखना होगा, नहीं तो इस तरह से तो घर गृहस्थी नहीं चलती है। देखो, जब हम एक परिवार में हो जाते हैं, पत्नी है और बच्चे हैं, तो हमें उनकी पूरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, पूरा उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो जब कोई इंसान कहीं अलग फंसा हुआ होगा तो वो उनकी जिम्मेदारी निभा ही नहीं पाएगा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उसका ध्यान तो उधर लगा हुआ होगा, वो नहीं निभा पाएगा। कोई भी हो, लेडीज़ हो या जेंट्स हो या लड़की हो लड़का हो, उस तरह से नहीं कर पाएगा। तो एक होता है ना, ध्यान उधर ही लगा रहता है। तो जो भी मेरी बहनें भाई जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने अपनी घर गृहस्थी अच्छे से चलाओ। ये इतना प्यारा जीवन भगवान ने दिया है, इतना प्यारा सा रिश्ता दिया है बच्चों के साथ, बीवी के साथ। तो इस रिश्ते को अगर हम अच्छे से निभाएंगे, अच्छे से चलाएंगे, तो क्यों नहीं चल सकता है। जैसे आपके कमेंट थे कि दीदी मेरे घर में ना मेरे पति मेरी नहीं मानते हैं, अपने मम्मी पापा भाई बहन जो भी हैं, जो भी परिवार में बाकी के सदस्य हैं, उनकी सुनते हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए। अपनी पत्नी की भी बात माननी चाहिए। सही गलत तो हम सब जानते हैं, लेडीज़ भी जानती है, जेंट्स भी जानते हैं कि हाँ, पति हमारा क्या हमें गलत कह रहा है, क्या हमें सही कह रहा है, कि पत्नी हमारी किस चीज़ के लिए हमें सही बता रही है, किस चीज़ के लिए गलत बता रही है। ये तो सभी जानते हैं, क्या वो सही सलाह दे रही है, क्या गलत दे रही है, सभी जानते हैं। और पत्नी कभी गलत सलाह नहीं दे सकती है, पति भी अपनी पत्नी को गलत सलाह नहीं दे सकता है। लेकिन होता है जैसे अपने परिवार में होते हैं, बहुत विवाद ऐसे हो जाते हैं कि पति पत्नी उनकी मम्मी के प्रति, पापा के प्रति कुछ भी बोल रही है, तो उस चीज़ के लिए तो खुद इतने समझदार सभी हैं। अगर तुम उसकी नहीं सुनोगे तो वो किससे कहेगी अपनी बातें। वो इस घर में जो आई है तो किसके लिए आई है, किसके ऊपर आई है? अपने पति के लिए ही आई है। और पहला रिश्ता तो यही है कि हाँ, जो पति सही है तो पूरा परिवार क्यों ना उसके खिलाफ हो, वो सब कुछ सह सकती है अगर उसका पति उसका साथ देता है। और आपका जो ये कमेंट था ना, सच में वो सुन के भी मुझे बहुत दुख हुआ था कि दीदी, तीज के टाइम पे वो मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी मैं इतना निभाने की कोशिश करती हूँ, सोचा था तीज अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी, लेकिन तीज वाले दिन भी ऐसा ही कुछ हो गया, मारपीट हो गई। तो देखो, मारपीट तो बहुत बड़ी बात है, नहीं होनी चाहिए। और हाँ, गुस्सा नसी हो जाती है, आपस में बहसबाजी हो जाती है, तो उसमें थोड़ा सा बस एक दूसरे को समझना चाहिए। पति की बातों को पत्नी समझे, पत्नी की बातों को पति समझे, तो कोई झगड़ा कोई लड़ाई होने वाली नहीं है। और जैसे पति गुस्से में है तो पत्नी को थोड़ा सा शांत हो जाना चाहिए, और अगर पत्नी गुस्से में है तो पति को भी थोड़ा सा शांत हो जाना चाहिए, थोड़ा सा चुप लगा जाना चाहिए। तभी जो है घर की जो लड़ाइयाँ होती है वो बुझती हैं। जो कहते हैं ना, राड़ बढ़ती है तो बढ़ती चली जाती है फिर। तो वो इसी तरह से लड़ाई बंद होती है कि हाँ, एक दूसरे को थोड़ा सा सहन करें, सहनशीलता से।
तो फिर कोई लड़ाई नहीं होने वाली। आपका ये भी कमेंट था कि दीदी पति पत्नी के रिश्ते के लिए कुछ ऐसे सलाह दीजिए जिससे कि रिश्ता अच्छा चले। तो गाइज़ मैं तो यही कहूँगी कि जितना भी है पति पत्नी का रिश्ता ना बहुत प्यारा होता है और ये विश्वास पे ही टिका होता है। एक दूसरे पे अगर विश्वास है ना तो ये रिश्ता कभी टूटने वाला नहीं है। और विश्वास को फिर निभाना भी होता है। ये नहीं कि हम विश्वास करे बैठे हैं और अपने पति पे अगर हमने विश्वास कर रखा है, पति पता नहीं क्या क्या करता फिर रहा है, तो वो विश्वास जब टूटता है ना तो रिश्ता ही बिखर जाता है। फिर ये रिश्ता चलता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। और हाँ, ऐसा हो जाता है कि हाँ भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, एक गृहस्थी में जब हम हो जाते हैं तो उस तरह से रिश्ते नहीं निभा पाते हैं। जैसे पति को ज़्यादा टाइम देना है, पत्नी को ज़्यादा टाइम देना है और अपना बिज़ी ज़्यादा रहने लगते हैं तो वो टाइम नहीं दे पाते हैं। तो उसके लिए क्या है कि थोड़ा टाइम निकालना, कामों से हट के थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकालना और पति के साथ समय बिताना, पत्नी के साथ समय बिताना, उससे हमारा रिश्ता अच्छे से चलता रहता है। बच्चों के साथ खेलना, हंसना, बोलना, तो वो उतना टाइम हमें मिलना चाहिए। जैसे आप बोल रहे थे कि दीदी मेरे जो मतलब जो परिवार वाले हैं पतिदेव के, वो ऐसा है कि उनके पैसे से प्यार करते हैं, उनसे प्यार नहीं करते हैं। तो देखो ये तो सिस्टर तभी हो सकता है अगर हाँ ऐसा होता है कभी कभी कि हाँ दूसरी माँ है या माँ बाप दूसरे हैं तो तब तो ऐसा हो जाता है। लेकिन जो अपने पेरेंट्स हैं वो तो ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ वो पैसे के लिए अपने बेटे से प्यार करें या अपने बच्चों से प्यार करें, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। हर माँ बाप अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है, वो पैसे के लिए प्यार नहीं करता। माँ बाप का तो प्रेम ही निस्वार्थ होता है, वो स्वार्थ से कभी अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। तो ये तो नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ आपको ऐसा लगता होगा क्योंकि आपका नज़रिया जो है देखने का वो अलग है, उनका जो नज़रिया है वो अलग है। जो वो अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं, अपने घर वालों की बात मानते हैं। मानो अपने घर वालों की बात भी माननी चाहिए, ये कोई गलत नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की भी बातें सुननी चाहिए। ये नहीं है कि उससे झगड़ा करके और उनसे बात मानो, उनसे उनके पास रहो, वो सब ठीक नहीं है। लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। लेकिन आप बोल रहे थे कि हम एक रूम में दो अजनबी की तरह रहते हैं, इस तरह से तो टाइम नहीं कटता है। अपने रिश्ते आप अपनी तरफ से कोशिश करिए कि मेरा रिश्ता अच्छा हो, अच्छा चले। जो आपके पति चाहते हैं, जो वो ये चाहते हैं कि वो मेरे पेरेंट्स की या मेरे घर वालों की केयर करे, इज्जत करे, तो आप भी थोड़ा सा अपना कदम बढ़ाइए, तभी हो सकता है आपका रिश्ता सही से चल जाए। वो आपके पति आपके प्रति मतलब उन्हें और ज़्यादा प्रेम हो और आपके प्रति थोड़ा अच्छी सोच बने। हो सकता है आपके प्रति उनकी सोच बिल्कुल ख़राब हो कि नहीं ये तो मेरे पेरेंट्स को नहीं चाहती है, नहीं करती है, ये नहीं करती। वो होता है ना, जेंट्सों में हो जाता है, तो वो चीज़ हो सकता है उनके अंदर आ रही हो। तो आप उनके घर वालों को प्यार करिए, आप उनके घर वालों की केयर करिए कि ठीक है जैसा आप चाहते हैं मैं ऐसा ही करूँगी, लेकिन आप मेरी भी तो कुछ सुनो। तो समझाने से ही सब कुछ, देखो रिश्ते जो सुलझते हैं समझाने से ही सुलझ जाते हैं, अगर सुलझने होते हैं। अगर नहीं सुलझने होते तो पूरी ज़िंदगी भी ऐसे ही चली जाती है, पूरा जीवन एक एडजस्टमेंट में ही कट जाता है कि सहते सहते ही, तो वो भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ जो समझदार इंसान है वो समझाने से समझ जाते हैं। अपने रिश्ते बनाने के लिए ना इंसान कुछ भी कर लेता है कि हाँ हमारा रिश्ता अच्छे से चलता रहे। और एक और कमेंट था कि मेरे हस्बैंड ना अपनी सिस्टर की ही बात सुनते हैं। तो सिस्टर की बात वो क्यों सुनते हैं, वो वजह भी देखो कि हाँ सिस्टर उनको सही सलाह देती है, क्या बात है क्या नहीं है। बात आपकी भी सुननी चाहिए, ये जायज़ है कि हाँ अपनी पत्नी की बात ज़रूर सुननी चाहिए कि हमारी पत्नी क्या बोल रही है, क्या कह रही है, वो सही बोल रही है, गलत बोल रही है, वो ज़रूर सुनना चाहिए, हर पति को सुनना चाहिए। लेकिन पता है क्या है कि जैसे ये कमेंट था ना, दीदी मैं कितना भी काम करती हूँ लेकिन मेरे घर वाले जो है, मेरी सास और बाकी के जो घर वाले, वो खुश नहीं होते। तो देखो किसी को भी ये नहीं है कि हम घर में हर किसी को खुश कर सकते हैं। आप अपने काम, जो आपके काम हैं, जो एक बहू के घर में काम होते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से करिए, अच्छे तरीके से करिए। बाकी उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि वो आपसे खुश हो या ना हो। और सभी को खुश करना बहुत मुश्किल है कि हम सबको खुश रख सकें और उस खुशी खुशी के चक्कर में खुद निराश हो जाए। तो गाइस जब से मैंने ये सुना है ना, तब से तो बस ये हो रहा है कि अपनी खुशी का भी ध्यान रखिए, अपनी खुशी का भी ध्यान रखिए। ज़्यादा ना निभाना भी ना ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है।
जैसे अगर ये लड़की वहीं रहती, नहीं आती, जैसे इसने कई बार अपने पति को इस तरह से देख लिया था, कई बार उसको पकड़ लिया था किसी लड़की के साथ, तो नहीं आती ना तो अच्छा होता, तो शायद आज उसे अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। सच में बहुत दुख हो रहा है सुन के, सोच के आंखों में आंसू आ जाते हैं और दिमाग ख़राब हो जाता है कि कितनी छोटी सी उम्र में और इस तरह से चले जाना। मेरे तो दिमाग में ना, सच बताऊं, जब से मैंने सुना है ना ही वीडियो एडिट हो रहे हैं, काम भी कर रही हूँ तो भी उसी का ही वो सब कुछ सीन ना पूरा वही अंदर चल रहा है आंखों के सामने कि किस तरह से वो जीने से आ रही थी, किस तरह से पूरा उसके ऊपर ना कपड़े भी नहीं थे, पूरा जल चुके थे, कितनी बुरी हालत उस लड़की की हो रही थी। तो सच में बहुत बहुत दुखद वाली घटना है और देखो क्या होता है, भगवान उसको न्याय दिलाए। उसको क्या, वो तो देखो चली गई है, जो भी है संतुष्टि उसके घर वालों को होगी कि हाँ जो हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ है तो उन लोगों के साथ भी मतलब बहुत कड़ी सज़ा उनको दी गई है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उसे न्याय दिलाए। वो तो न्याय अन्याय कुछ भी देखने नहीं आने वाली, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसको सज़ा मिल रही है, किसको क्या हो रहा है, वो कुछ देखने नहीं आने वाली। बस ये है थोड़ा घर वालों को शांति मिल जाएगी, उनको संतुष्टि हो जाएगी कि जिस तरह से हमारी बेटी को मारा है इनको भी सज़ा मिली है, बस ये संतुष्टि रहती है। नहीं तो वो तो कुछ भी देखने नहीं आने वाली। जाने वाला तो चला जाता है, अब उन बच्चों के लिए माँ नहीं है और उन माँ बाप के लिए वो बेटी नहीं है। किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, किसी का कुछ नहीं जाता, जाने वाला तो गया। बस अब कुछ टाइम के लिए ये खबरें चलेंगी, न्यूज़ चलेंगी, वीडियोस चलेंगी और उसके बाद क्या होगा कि इतने दिन की सज़ा सुनाई गई और उसके बाद बस सब जेल से बाहर हो जाते हैं, कुछ नहीं बिगड़ता किसी का। तो गाइस ये सब सोच सोच के सच बताऊँ मेरा तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है। आपको मेरे फेस पे भी दिखाई दे रहा होगा, मैं रात भर ना सही से सो नहीं पाई क्योंकि अचानक से आँख खुलती और एकदम से वही सब सामने होता। इतना ज़्यादा मतलब मेरा मूड ख़राब हो जाता है, इतना अजीब सा मेरे अंदर हो जाता है कि किसी की भी अगर मैं कोई घटना सुन लेती हूँ ना तो पता नहीं कितनी बार तो मैं रो चुकी हूँ उसको सोच सोच के कि उसके घर वालों पे क्या बीत रही होगी, उसके बच्चे अब कैसे रहेंगे और ये सब क्या हो गया, क्या कर लिया, भाग जाती, ये कर लेती, वो कर लेती, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिमाग में आती रहती है। और हमारे समाज में, हमारे देश में क्या क्या हो रहा है, मतलब इतने दरिंदे, इतने राक्षस प्रवृत्ति के लोग हो रहे हैं कि इंसान को यूं ही मार देते हैं। बिल्कुल भी दया रहम बिल्कुल भी नहीं रहा है। पता नहीं इंसान मारना, और ये देखो एक चिट्टी भी अगर हमसे मर जाती है तो उसका भी दुख होता है, उसका भी ये होता है कि हमसे एक पाप हो गया और वो इतना बड़ा पाप करने से भी नहीं डरते। तो सोचो वो इंसान थोड़ी है, वो तो राक्षस है जो इस तरह से करते हैं। पहले राक्षस ही तो होते थे जो ऐसे ही मार देते थे इंसानों को, तो उसी तरह से है ये भी। और बिल्कुल भी मतलब जिस पत्नी के साथ तुम रह रहे हो या जिस पति के साथ तुम रह रहे हो उसके साथ ऐसा कर रहे हो तो कितना गलत है, कितनी गलत सोच है। वो इंसान नहीं है, वो तो राक्षस है ही नहीं वो इंसान, इंसानियत उनके अंदर है ही नहीं। अगर इंसानियत होती है तो इंसान एक चींटी भी नहीं मार सकता, उसका भी उसे दर्द उठता है। तो गाइस सच में मेरी तो सोच सोच के बहुत हालत ख़राब। पतिदेव ने रात में भी कई बार मुझे ऐसे समझाते रहे कि जो होना है वो होता है, जो जैसा करते हैं वो ऐसा ही भरते हैं, ये सब मतलब। लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग से ना वो बात नहीं निकलती और मैं ना बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हूँ। और मेरी वीडियो ना एडिट हुई रखी है, मतलब छठी कान्हा जी की छठी पूजन की, लेकिन मैं उसे अपलोड तक नहीं कर पाई, इतनी मेरी हालत ख़राब हो जाती है। और मैं ये सब मतलब मैं ज़्यादा पेपर न्यूज़ वगैरह ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ, ज़्यादा देखती नहीं हूँ, लेकिन ये सब ना फेसबुक पे चल रहा था, पतिदेव ने मुझे एक बार दिखाया, बस उसमें फिर वो ये ना खोजना ढूंढना क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, दिमाग ना मतलब शांत नहीं होता है। ये ऐसा कैसे हुआ, उसने किया, किसने किया, ये सब चीज़ में लग जाता है। तो वो सब खोजती भी हूँ और फिर अपसेट भी हो जाती हूँ। तो ये सब मेरे साथ होता है और बस भगवान ऐसा किसी के साथ ना हो, प्रभु सब सुख शांति से अपना जीवन बिताए। तो गाइस जितनी भी मेरे से बातें हुई है आपसे मैंने की, और ज़्यादा बातें तो सच बताऊँ मुझसे हो भी नहीं रही हैं क्योंकि मेरा सर भी ना बहुत दर्द कर रहा है
और मेरी कहीं रिलेशन में भी नहीं थी, मुझसे कहीं बेचारी टच में भी नहीं थी, लेकिन फिर भी ना दर्द तो होता है। इंसानियत के नाते तो बहुत दर्द होता है जब हम सोचते हैं कि अगर अपने साथ ऐसा हो या अपने किसी रिलेटिव के साथ ऐसा हो तो कितना दर्द होता है। तो गाइस बस अब इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे। बस निक्की बहन को न्याय मिल जाए, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और उनके परिवार को एक संतुष्टि, एक शांति मिले। अगर उसको न्याय मिलेगा तो उनको संतुष्टि मिलेगी। उनको दुख सहने की, जितना उन पे दुख पड़ा है, दुख का पहाड़ टूटा है, तो भगवान उनको सहने की शक्ति दे। तो बस इसी प्रार्थना के साथ इस वीडियो को यहीं पे रोक लेती हूँ। आप सभी को राधे राधे।